Good morning, dear students. Now here I am presenting to you the solution of chapter 1 Geography Environment. Okay. In our previous lecture we had discussed about all the important topics of chapter 1. Now we will discuss its exercise today and you will do this exercise on your SST notebook. Okay. You don't have to make any separate copy for that. What you can do that just do partition of your SST notebook and just write down the solution on that copy. ओके आप जो SST की आपकी नोटबुक है उस रजिस्टर के 3 पार्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स के लिए, और ज्योग्राफी के पोर्शन पर आप ये वर्क कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू. Now here the first is question number 1. There are some questions given to us. We have to explain. Okay. Now the first is, what is ecosystem? What is an ecosystem? Now answer. All plants, animal and human beings depend on their immediate surroundings. They are also interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem. जैसे हम सभी जानते हैं कि सभी पौधे, जानवर और इंसान एक दूसरे पर निर्भर हैं और यही रिलेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने सराउंडिंग के साथ जो होता है उसे ही इकोसिस्टम कहा जाता है. जैसे हमारे आसपास का भी अपना एक इकोसिस्टम है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें सभी लिविंग थिंग्स और वहाँ के जो भी एनवायरनमेंट है उसकी चीज़ें शामिल होती हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? एंड आंसर इज, natural environment consists of land, water, air, plants and animal. Thus natural environment refer to both biotic plants and animal and abiotic condition that exist on the earth. यानी नेचुरल एनवायरनमेंट में सभी चीज़ें आती हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, ज़मीन, हवा. इस तरह से इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. एक बायोटिक जिसमें प्लांट और एनिमल जैसे लिविंग थिंग आते हैं, और दूसरा अबायोटिक जिसमें जो भी नॉन लिविंग जैसे लैंड, वाटर, एयर ये सभी शामिल होती हैं. इस तरह से हम नेचुरल एनवायरनमेंट को डिवाइड कर सकते हैं, यानी जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं वही नेचुरल एनवायरनमेंट होती हैं. थर्ड, विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? थर्ड answer, the major component of the environment are natural like land, air, water, living things, human made like building, parks, bridge, road, industry, monument, etc., and human, individual, family, community, religion, educational and economic. यानी मेजर कंपोनेंट जैसे हमने पढ़ा है चैप्टर में कि 3 तरह के होते हैं. एक होता है नेचुरल जिसमें जो भी प्रकृति से मिलने वाली चीज़ें होती हैं, जल, हवा, पेड़ पौधे इत्यादि. दूसरा होता है ह्यूमन मेड, यानी जो इंसानों ने बनाए, जैसे घर, इमारतें, सड़कें इत्यादि. और तीसरा ह्यूमन खुद, मानव भी खुद में एक रिसोर्स होता है. तो इस तरह से कोई इंडिविजुअल हो, फैमिली हो, कम्युनिटी हो, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी हो, ये सभी ह्यूमन के अंडर आता है, मानव द्वारा निर्मित है, उसके द्वारा चलती हैं. फोर्थ, गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. हमें 4 एग्जाम्पल देने हैं ऐसे जो कि इंसानों ने बनाए. इट इज़ वेरी इजी, लाइक आंसर 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट इज बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिज एंड रोड, यानी इमारतें, पार्क, पुल और सड़कें. फिफ्थ, व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या है? फिफ्थ, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. यानी लिथोस्फीयर पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग पर पाई जाने वाली मिट्टी की परत है. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. ये चट्टानों और खनिजों से बनी है जिसके ऊपर मिट्टी की पतली परत होती है. इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैली एटसेट्रा. ये बहुत ही इरेगुलर शेप है
जिसमें कहीं पर बहुत ऊंची पहाड़ियाँ हैं, कहीं नीची घाटियाँ हैं, कहीं समतल मैदान हैं, और इस तरह से ये बहुत ही इरेगुलर है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच आर द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट के दो मेजर कंपोनेंट क्या हैं? नाउ द आंसर इज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। यानी पौधे और जानवर बायोटिक कंपोनेंट के दो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उनके कंपोनेंट या कारक हैं। नाउ द लास्ट वन इज व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर एक छोटा सा जोन है जो कि जमीन, पानी और हवा के इंटरेक्शन से बनता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और अबायोटिक कंपोनेंट भी पाए जाते हैं। दस प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर द लिविंग वर्ल्ड। इसी तरह से पेड़ पौधे और जानवर मिलकर ही बायोस्फीयर या लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड इज टिक द करेक्ट आंसर। Here are some options given to us. We have to tick the correct one. The first is which is not a natural ecosystem. Desert, aquarium, forest. यानी इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? तो करेक्ट आंसर इज एक्वेरियम। एक्वेरियम वो जगह होती है आर्टिफिशियली जिसमें हम मछलियों को रखते हैं। ओके, तो ये ह्यूमन मेड है। विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है? लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी, एंड द आंसर इज लैंड। ओके, लैंड ह्यूमन ने नहीं बनाई है। विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो ह्यूमन मेड है? लाइक माउंटेन, सी, रोड। सो द करेक्ट आंसर इज सी, रोड। ओके, सड़कें इंसानों ने बनाई हैं। विच इज थ्रेट टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को किससे थ्रेट है, किससे खतरा है? फोर, लाइक द ग्रोइंग प्लांट, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। यानी पेड़ पौधे उगाने से, जनसंख्या बढ़ाने से, या फसल को उगाने से। तो द करेक्ट आंसर इज बी, ग्रोइंग पॉपुलेशन। ओके, आप सभी को भी जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है इसी तरह से अपनी कॉपी पे सेम एज इट इज वर्क करना है। लाइक मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आप इनको लाइन से मैच कर सकते हैं। ओके, इट इज गुड फॉर यू। द देयर आर टू कॉलम्स, दो कॉलम्स दिए हैं जिसको हमें आपस में करेक्टली मैच करना है। लाइक बायोस्फीयर, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, एनवायरनमेंट। तो इसको हमें हमने जो कॉलम दिए हैं उसके करेक्ट मैच से मैच करना है। सो like biosphere is correctly matched with E. It is the narrow zone where land, water and air interact, जैसे हमने पिछले भी डिस्कस किया है पहले। सेकेंड, एटमोस्फियर। नाउ इट इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ। यानी ये हमारे चारों ओर जो गैसों का मिश्रण है, एक कंबल है हवा का, इसी को ही हम एटमोस्फियर कहते हैं। थर्ड, हाइड्रोस्फीयर। इट इज द बी, डोमेन ऑफ वाटर। यानी पानी जहाँ पर उपलब्ध हो वो सब हाइड्रोस्फीयर में सम्मिलित होता है, जैसे सागर, नदियाँ, तालाब, ये सब मिलके हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। फोर्थ, एनवायरनमेंट। इट इज द डी, अवर सराउंडिंग। यानी हमारे चारों ओर के चीज़ों को ही हम एनवायरनमेंट कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजन। यहाँ पे हमें रीजंस देने हैं। लाइक मैन मॉडिफाई हिज एनवायरनमेंट, कि इंसान ने अपने एनवायरनमेंट को क्यों बदला। So the correct answer is man modifies his environment to fulfill his needs and make his life comfortable. यानी अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए मानव ने अपना एनवायरनमेंट में चेंजेस करे। He also modified his environment to adapt himself to the natural surrounding. और खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने के लिए भी उसने कई चीज़ों में, प्राकृतिक चीज़ों में परिवर्तन किया। बी, प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड्स ऑन ईच अदर। पौधे और जानवर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसका रीजन हमें देना है। द आंसर इज प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर ओन सेक। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट एनिमल्स ब्रीथ एंड ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड दैट एनिमल रिलीज। यानी पौधे और जानवर एक दूसरे पर अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए निर्भर है। क्यों? क्योंकि पौधे ऑक्सीजन पैदा करते हैं जो जानवरों के लिए ज़रूरी है, और
जानवर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं जो पौधों के लिए जरूरी है। इस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इट इज अ एक्टिविटी लाइक इमेजिन अ आइडियल एनवायरनमेंट वेयर यू वुड टू लिव, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर आइडियल एनवायरनमेंट। यानी आप अपने लिए एक ऐसा आइडियल एनवायरनमेंट जहाँ पर आप रहना चाहें उसको सोच कर उसकी एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। ओके, इट इज़ अ एक्टिविटी। दिस इज द वर्क यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। इतना वर्क है जो आपको अपनी नोटबुक पे करना है, और वर्क होने के बाद आप उस वर्क को ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। ओके, इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क इट टू मी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।